आज की अपनी यात्रा शुरू होगी जोधपुर शहर से, जहां से इस स्थान की दूरी है लगभग 180 किलोमीटर की, जिसमें हमें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों पर हाईवे है तो काफ़ी जगहों पर सिंगल रोड भी हमें मिलेगी। जोधपुर शहर से शुरू हुई हमारी इस यात्रा में सोइनतारा, फुलसुंड, उंडू नामक इन गांवों से होते हुए हम पहुंचते हैं काश्मीर नामक इस छोटे से गांव में, जहां से आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है रामदेवरिया धाम का ये बोर्ड, जो हमें सीधा ले जाता है बाबा रामदेव जी के इस धाम पर, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बिल्कुल सुनसान स्थान पर बसा है। और अगले 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं मंदिर के पास, जहां पर मंदिर के बिल्कुल पास ही हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हालांकि मंदिर के सामने ही एक बड़ा सा खुला मैदान है, जहां पर बड़ी गाड़ियां पार्क की जाती है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शेड बनाए हुए हैं, जहां पर आने वाले भक्त अपना खाना पीना खुद ही बनाते हैं। इस मंदिर के आसपास आप देखिए पूरा खाली इलाका पड़ा है, दूर दूर तक बस्ती नहीं है। सबसे नज़दीकी गांव यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है काश्मीर, और सैकड़ों किलोमीटर तक कोई पहाड़ी भी दिखाई नहीं देगी यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं यहाँ के बाबा रामदेव जी के विशाल मंदिर की तरफ, जिसका निर्माण हाल ही के वर्षों में किया गया है। बाबा रामदेव जी के इस भव्य और बेहद ही सुंदर मंदिर का निर्माण हाल ही के वर्षों में राजस्थान सरकार ने करवाया है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण में मंदिर ट्रस्ट और आम भक्तजनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर और अत्यंत उत्कृष्ट कलाकारी के साथ जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया है, जिसके निर्माण में हमें राजस्थान की ऐतिहासिक वास्तुकला और खासकर जैसलमेर की पौराणिक हवेलियों की झांकी दिखाई देती है। जैसलमेर के इस पीले पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही इस पत्थर पर धूप गिरती है, ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। बाबा रामदेव जी का ये भव्य और विशाल मंदिर हमें लगभग 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लग जाता है, और कड़ी धूप में पीले पत्थर का ये मंदिर मानो सोने जैसा लगता है। जितना भव्य और सुंदर ये मंदिर बाहर से है, उतनी ही भव्य और अत्यंत आकर्षक कारीगरी हमें मंदिर के अंदर भी दिखाई देती है। मंदिर के सभागृह में चारों तरफ अत्यंत सुंदर कारीगरी किए हुए स्तंभ और इन स्तंभों पर सुबक मूर्तियां दिखाई देती है। यहाँ पर मंदिर की छत हो या 2 स्तंभों के बीच की कमान हो, हर चीज पर बहुत ही बारीकाई से नक्शी काम किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में बाबा रामदेव जी की 4 फीट की अश्वस्वार मूर्ति स्थापित है, और पास में बाबा की दोनों बहनें लाछाबाई और सुगनाबाई खड़ी है, और सामने बाबा का जन्म पालना रखा है। वैसे तो ये पूरा मंदिर अत्यंत भव्य और बेहद ही उत्कृष्ट कारीगरी से बनाया गया है, लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण मुझे लगा गर्भगृह का परिक्रमा मार्ग। गर्भगृह के इस पूरे परिक्रमा मार्ग में बाबा रामदेव जी के पूरे जीवन चरित्र को बेहद ही सुंदर चित्रकारी और शिल्पकारी के साथ दिखाया गया है, जो कि देखने में बेहद ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगती है। मंदिर की दीवारों के साथ ही मंदिर के छत पर भी बाबा रामदेव जी के जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण प्रसंग दर्शाए गए हैं। बाबा रामदेव जी के इस मंदिर का निर्माण इतनी बारीकाई से और इतनी उत्कृष्ट कलाकारी के साथ किया गया है कि आने वाले समय में ये राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में गिना जाएगा। हालांकि रामदेवरा जितनी यहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बाहर के लोगों को इस स्थान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। हाल ही के वर्षों में राजस्थान सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने काफ़ी सारी सुविधाएं की है यहाँ पर, जिस वजह से यात्री आराम से अब यहाँ पर आ सकते हैं। एक छोटी सी धर्मशाला भी है जहाँ पर रुक सकते हैं, स्नानघर और कुछ दुकानें भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस स्थान का नाम उंडू काश्मीर कैसे पड़ा। इस स्थान पर जहाँ पर बाबा का मंदिर है, यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं है, कोई भी गांव नहीं है, तो इस स्थान का कोई नाम ही नहीं था पुरातन काल में। यहाँ का नज़दीकी गांव है काश्मीर, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उंडू गांव जो कि यहाँ का बड़ा गांव है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो उंडू और कश्मीर इन दोनों ही गांवों के नाम को मिलाकर इस स्थान का नाम रखा गया उंडू कश्मीर। हालांकि इस स्थान को रामदेवरिया धाम उंडू कश्मीर कहा जाता है। चलिए अब दर्शन करते हैं उस स्थान के जहां बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी ने 12 वर्षों तक तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। इस नए मंदिर के सामने ही ये है वो खिजड़ी का पेड़ जिसके नीचे बाबा रामदेव जी का भादवे की दूज के दिन जन्म हुआ था। ये है बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान जो कि 600 वर्ष पुरातन है और आज भी उसी स्थिति में है। बाबा रामदेव जी का जन्म सन 1461 में भादवे की दूज के दिन इसी स्थान पर हुआ था। ये जो धुआं दिखाई दे रहा है ये अजमल जी का धुआं है जहां अजमल जी तप किया करते थे। और इसी धुएं के सामने है बाबा रामदेव जी के परिवार का मंदिर जिसके गर्भगृह में पिता अजमल जी, माता मेणा दे और बाबा रामदेव जी की मूर्तियां स्थापित है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन के शुरुआती 10 साल यानी बचपन के 10 साल इसी आंगन में खेलते कूदते हुए बिताए थे। उंडू कश्मीर की रामदेवरा से दूरी है लगभग 110 किलोमीटर की, जोधपुर शहर से इसकी दूरी है लगभग 180 किलोमीटर की और बाड़मेर शहर से दूरी है लगभग 100 किलोमीटर की। चलिए अब बाबा रामदेव जी के जीवन काल के बारे में कुछ जानते हैं। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम है अजमल जी, माता का नाम है मेणा दे और पत्नी का नाम है नेतल दे। बाबा रामदेव जी की 2 सगी बहनें भी थी, लाछाबाई और सुगनाबाई, और एक मुंह बोली बहन थी डालीबाई, जिनकी समाधि रामदेवरा में है बाबा रामदेव जी की समाधि के पास में ही। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव जी के हर मंदिर को देवरा कहा जाता है और ध्वजा को नेजा कहते हैं जो कि 5 रंगों से बनती है। और साथ ही रामदेव जी के रात्रि के जागरण को जम्मा कहते हैं। और जो भक्त बाबा के दर्शनों के लिए रामदेवरा जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। साथ ही बाबा रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीचेरा धनी, पीरों का पीर और श्री कृष्ण के अवतार भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपने पूरे जीवन काल में 24 बड़े चमत्कार किए थे जिन्हें आज हम पर्चा के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में बाबा रामदेव जी को 36 कौम के लोग पूजते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात के लोग हैं। बाबा रामदेव जी के भारतवर्ष में प्रमुख मंदिरों की बात करें तो उनमें सबसे पहला नंबर आता है जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा। उसके बाद सुरता खेड़ा, बिराठिया गांव, उंडू कश्मीर, खुंडियावास, मसूरिया पहाड़ी और कोठड़ा, इन गांवों में बाबा के बड़े मंदिर हैं। ये सारे मंदिर लगभग राजस्थान में ही आते हैं और ये बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं। इस साल रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का 640वां मेला लगा था, जिसमें प्रतिदिन 50,000 लोगों ने बाबा की समाधि के दर्शन किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू करते हैं।